इस वीडियो में पेटीएम पोस्टपेड मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। क्योंकि आपको भी पता होगा, अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करते हैं तो आपको भी एक लिमिट मिली होगी। जैसा कि आप मेरे केस में देख रहे होंगे, मुझे 4000 की लिमिट मिली हुई है। बट इसका डिसअपॉइंटेड ये है, यानी कि डिसएडवांटेज ये है कि मैं इस 4000 रुपये को सिर्फ ऑनलाइन ही कहीं पर भी यूज कर सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके ऑफलाइन यूज करना चाहूं तो फिर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ट्रांसफर ही नहीं कर पाता। बट इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक पेटीएम पोस्टपेड मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे और उसके बाद उस पैसे को आप ऑफलाइन कहीं पर भी यूज कर पाएंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले आप लोग पेटीएम एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद पेटीएम ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेटीएम पोस्ट पेड लोन, या फिर पोस्ट पेड लोन का सिर्फ ऑप्शन दिखेगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे केस में मेरे को 4000 रुपये की लिमिट दी गई है। इस 4000 रुपये को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ ऑनलाइन, जैसे फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए, बस टिकट बुक करने के लिए, या रिचार्ज करने के लिए, बिल पे करने के लिए। लेकिन अगर मैं इस 4000 रुपये को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहूंगा तो फिर कैसे करूंगा? तो देखिए, इसका एक प्रोसेस है। आप यहाँ से बैक आ जाइए। अब पेटीएम पोस्ट पेड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर माई बिल्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक पेटीएम पोस्ट पेड मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एडुकेशन फी पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके जरिए आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि आप उनका बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा जिनको आप फीस पे करना चाहते हैं, और उनके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिएगा। इसके अलावा है रेंट का ऑप्शन। आप रेंट बाय क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 कस्टमर को ऐड कर रखा है, और नीचे में है मेक ए न्यू रेंट पेमेंट। ओके, तो यहाँ पर आपको हाउस रेंट पेमेंट करना है, शॉप का रेंट पे करना है, या फिर ब्रोकर पेमेंट करना है, या फिर सोसाइटी मेंटेनेंस पेमेंट करना है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपल मैं हाउस रेंट पर क्लिक करता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप 3 तरीकों से अपने पेटीएम पोस्टपेड मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। सिंपल आप बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल करके, जैसे अकाउंट होल्डर्स नेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद सेलेक्ट लैंडलॉर्ड्स बैंक। ओके, बैंक नेम यहाँ पर आपको डालना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, मोबाइल नंबर चाहे तो आप डालिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है अपलोड रेंट एग्रीमेंट। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर जिनके नाम से आप पेमेंट करने वाले हो, जिनको आप फीस पे करने वाले हो, रेंट पे करने वाले हो, उनका नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए। आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आप कॉन्टैक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर इनपुट कर दिया। सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब हो सकता है आपके केस में 1000 रेंट पेमेंट हो, 2000 हो, 5000 हो, जो भी है आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए अपने लिमिट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? तो मेरे को पोस्टपेड की जो लिमिट है वो सिर्फ 4000 की है, तो मैं यहाँ पर 4000 रुपये ट्रांसफर करना चाहूंगा, या फिर 3000 की जरूरत है तो 3000 ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3500 इनपुट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पर अब आपको सबसे ऊपर ही ऑप्शन दिख जाएगा पोस्ट पेड लोन। ठीक है, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट 4000। ओके, लोन फैसिलिटी बाय आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है जिनके थ्रू आपको ये लोन मिला है। ओके, अब यहाँ पर और भी काफी सारे ऑप्शन है, जैसे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए पेटीएम पोस्टपेड के पैसे। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करके अपने पेटीएम पोस्टपेड मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहेंगे, या फिर कहीं भी कुछ भी करना चाहेंगे, तो आपको कन्वीनियंस फी यहाँ पर देना ही पड़ेगा। जैसे 82.60, मतलब 82 रुपये 60 पैसे आपको अलग से पे करना होगा। ठीक है, आप कन्वीनियंस फी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है फीस चार्ज टुवर्ड्स कवरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी चार्ज भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये पेटीएम आपसे चार्ज ले रही है, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है,
पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप 3582 रुपीज जो है यहाँ से डेबिट करेंगे, ठीक है ना। तो जब आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये जो 3582 रुपये हैं आपके पेटीएम पोस्टपेड सर्विस से कट जाएंगे और आपके बैंक अकाउंट में, जिनका आपने मोबाइल नंबर इनपुट किया है, उनके बैंक अकाउंट में 3500 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे और 82 रुपये ट्रांसफर नहीं होंगे। वो कन्वीनियंस फी के नाम पर आपसे चार्ज लिया जाता है। लेकिन जब आप पेमेंट करेंगे, यानी कि पेटीएम पोस्टपेड कंपनी को जब आप पैसे रिटर्न करेंगे नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख के अंदर अंदर, तो आपको 3582 रुपये पेमेंट करना होगा टोटल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3582 रुपये 60 पैसे आपको पेमेंट करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप पे पर क्लिक कीजिए, 3500 रुपये आपने डाला था यहाँ पर, तो ये जो 3500 रुपये है पेटीएम पोस्टपेड मनी से डेबिट हो जाएगा। और जिनके बैंक अकाउंट में आप अपने ही दूसरे बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं, तो अपना बैंक अकाउंट दूसरा वाला डाल दीजिए और वहां पर ये जो पैसा है ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेटीएम पोस्टपेड मनी को बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।